नमस्कार दोस्तों। नए साल में नई भर्तियों की तैयारी, जल्द आएगा परीक्षा कैलेंडर। एलटी ग्रेड परीक्षाओं के पदों भी भरे जाएंगे। 2 साल बाद पीसीएसजे के पदों पर भर्ती की उम्मीद। नए साल में नई उम्मीदों के साथ सरकार दे रही है तैयारी कर रहे छात्रों को सौगात। 69,000 शिक्षक भर्ती सापेक्ष एक नई न्यूज़। विवादों में फंसती नजर आ रही अभ्यर्थियों की नियुक्ति। अर्हता के विवाद में फंसती अभ्यर्थियों की नियुक्ति। कला विषय में 69,000 अभ्यर्थियों की अर्हता को लेकर निर्णय का इंतजार। ये प्रयागराज से न्यूज़। अर्हता के बाद विवाद के कारण एलटी ग्रेड कला में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी हुई है, जबकि इसी विषय के कई चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी की ओर से माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय को भेजी जा चुकी है और उन्होंने कॉलेजों को भी आवंटित कर दिया गया है। उनके अलावा इसी विषय में तमाम चयनित अभ्यर्थियों को चयन निरस्त भी किया गया है। एलटी ग्रेड शिक्षकों को 1,768 पदों की भर्ती के लिए 29 जुलाई 2018 को आयोजित की गई थी। यह भर्ती 15 विषयों में होनी थी। कला विषय में अर्हता को लेकर सबसे अधिक विवाद रहा और इसी विवाद के कारण 76 अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी हुई है। कला विषय में एलटी ग्रेड शिक्षकों के 470 पद थे, जिनमें से पुरुष वर्ग में 192 और महिला वर्ग में 268 पद थे। पुरुष वर्ग में 190 पदों का चयन परिणाम घोषित कर दिया गया था, जबकि महिला वर्ग के अभ्यर्थियों की जो पदों की संख्या 268 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, यानी कुल 468 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने लगने के बाद आयोग की ओर से 144 अभ्यर्थियों की फाइलें माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय को भेजी जा चुकी है। इनमें से पुरुषों की संख्या 125 और महिलाओं की संख्या 119 है। इन्होंने कॉलेज आवंटित हो चुका और नियुक्ति पत्र भी मिलने का इंतजार है। वहीं अर्हता आधारित न होने एवं अन्य कारणों से 228 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया गया है। इसमें से 128 अभ्यर्थी पुरुष वर्ग और 100 अभ्यर्थी महिला वर्ग की हैं। पुरुष वर्ग में 16 अभ्यर्थियों का चयन अभिलेख सत्यापन में अनुपस्थित रहने के कारण 112 का चयन अर्हता निर्धारित किया गया है। तो ये बड़ी यूपीएससी जल्द जारी हो सकता है नया परीक्षा कैलेंडर। 2 साल बाद यूपीएससी जे के पदों पर भर्ती होने की उम्मीद। रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा आज से होगी शुरू। आरआरबी प्रयागराज में 4,099 पदों के लिए 1,55,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। इन पदों के लिए होगी परीक्षा। वहीं बात करते हैं विवादों में फंसी चयनितों की नियुक्ति। कला विषय में 96 अभ्यर्थियों की अर्हता को लेकर निर्णय का इंतजार। यूजीसी और एनसीटीई से दिशा निर्देश मिलने के बाद ही स्पष्ट होंगी स्थितियां। एक नई कवायद शुरू की गई है। नंबर प्लेट पर लिखी जाति तो सीज होगा वाहन। अपर परिवहन आयुक्त प्रशासन ने दिया अभियान चलाने का निर्देश। इतिहास, अंग्रेजी और कॉमर्स ऑनर्स में दाखिले के लिए मौका। डीयू ने जारी की तीसरी स्पेशल कट ऑफ। कई नामचीन कॉलेजों की सीटें खाली। अगर वहीं बात की जाए पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों पर, विपक्ष दलों ने कस ली अपनी कमर। जिला पंचायत सदस्यों पर भी फोकस कर रही पार्टियां। तो ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश। लखनऊ से ये न्यूज़। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मार्च अप्रैल तक प्रस्तावित। तो यहीं विशेषज्ञों का मानना है कि इसी सत्र में फंसेगा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं का भी बोझ। देश के प्रधानमंत्री मन में बसाया अब
घर में बसाएं स्वदेशी। इन्होंने जनता से अपील करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, मोदी जी ने, कि मन में बसाया अब घर में बसाएं स्वदेशी। स्वदेशी की ओर लौटे भारत के लोग, आह्वान किया। देश के प्रधानमंत्री अपनी मन की बात में ये बात कही। उन्होंने कहा कि स्वदेशी के प्रति लोगों की सेवा में आए बदलाव का किया उल्लेख। अब बाजार में मेक इन इंडिया उत्पादों की मांग और खरीद को लेकर जनता से किया आह्वान। अगर बात खेल जगत की जाए तो कप्तान ने दिखाई दिलेरी। विराट कोहली, रहाणे ने अपनी सर्वश्रेष्ठ पारी खेली। कोहली। कोरोना, रोजाना 1 लाख लोगों को लगेंगे टीके। 84 सरकारी और 100 निजी अस्पतालों में तैयार किए जा रहे हैं 1000 बूथ। 50 के ऊपर और बीमार पुलिसकर्मियों को पहले लगाया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी खबर कोविड-19 से लड़ने के लिए। नर्सिंग होम और आशा कार्यकर्ताओं में साठगांठ, छापे में 34 गिरफ्तार। गर्भवती महिलाओं को निजी नर्सिंग होम ले जाने का चल रहा था खेल। 69,000 शिक्षक से जुड़ी एक और न्यू अपडेट। प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए शिक्षकों को देना होगा शुल्क। शिक्षा विभाग में नौकरी पाने वाले शिक्षकों को अब अपने शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए जेब ढीली करनी होगी। अपने ही प्रमाण पत्रों की संख्या के आधार पर बैंक ड्राफ्ट व आरटीजीएस के माध्यम से धनराशि अदा करनी होगी। यूपी बोर्ड की ओर से शैक्षिक प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन सत्यापन की व्यवस्था की गई है और वहीं ऑफलाइन निःशुल्क व्यवस्था है। देश के विविध की ओर से प्रगति शैक्षिक प्रमाण पत्र के शुल्क निर्धारित रखा गया है जो 1000 रुपये तक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। अपना कमेंट लिखना ना भूलिए।